हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पीकेएम क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस हवलदार 2022 में पूछे गए ऑल शिफ्ट के जीके क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहें और देखते रहे वीडियो को। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। कोणार्क नृत्य उत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा में मनाया जाता है। कौन सा स्टेट पे? ओडिशा राज्य में मनाया जाता है कोणार्क नृत्य महोत्सव। कुछ प्रमुख नृत्य और उत्सव को देखते हैं। तो ओडिशा में रथ यात्रा और जो है नुआखाई, राजप्रभा, ये सब जो है ओडिशा में मनाया जाता है। और राजस्थान में पुष्कर मेला, हाथी महोत्सव, कालबेलिया नृत्य, घूमर, गणगौर उत्सव, ये सभी मनाया जाता है। झारखंड में बात करें तो कर्मा त्यौहार, सरहुल, डमकच, ये लोकनृत्य जो है डमकच लोकनृत्य, ये भी झारखंड में मनाया जाता है। इसके बाद बात करते हैं कर्नाटक में। तो कर्नाटक में कंबाला, उगादी और साथ में जो है यहाँ पे यक्षगान और जो है कुनिथा, ये जो है प्रमुख नृत्य और लोक नृत्य है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पे। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रेगिस्तान की एकमात्र बड़ी नदी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से क्या कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है? तो इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र वैसे पारितंत्र को कहते हैं जो लोगों द्वारा यानी मानव द्वारा बनाया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे झील, ये तो पारिस्थितिक, ये जो प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का हिस्सा है। नदी भी है, जंगल भी है, लेकिन यहाँ पे बगीचा जो है वो मानव निर्मित है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र में बांध, उद्यान, पार्क, चिड़ियाघर, मछली घर, वनस्पति उद्यान आदि आते हैं जो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से मानव द्वारा बनाए जाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वर्ष 2023 के पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओडिशा। ओडिशा के भुवनेश्वर और जो है राउरकेला में इसका आयोजन किया जाएगा। एफआईएच का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, जिसकी स्थापना जो है 1971 में किया गया और इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है? लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड लुसाने में इसका मुख्यालय स्थित है। पुरुष हॉकी विश्व कप 2023, इसमें जो है 15वां संस्करण होने वाला है, 15th जो है संस्करण होने वाला है। और इसका आयोजन जो है उड़ीसा में होने वाला है, भुवनेश्वर और राउरकेला नामक 2 शहरों में। ठीक है, 2018 का यदि बात करें, 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था? भुवनेश्वर में ही किया गया था। भुवनेश्वर के उड़ीसा में क्या, यानी उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया था। और विजेता जो इसमें क्या रहा था? बेल्जियम, और उपविजेता नीदरलैंड था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप 2018 किस देश ने जीता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेल्जियम ने जीता था, और किसका हराकर? नीदरलैंड को हराकर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि एफआईएच महिला वर्ल्ड कप जो है 2022 में हुआ, उसका जो आयोजन कहाँ किया गया था? तो स्पेन और नीदरलैंड में इसका आयोजन किया गया था, जिसमें विजेता जो है नीदरलैंड था और उपविजेता कौन था? अर्जेंटीना था। 2018 की बात करें तो 2018 में जो है आयोजन इसका लंदन में हुआ था और विजेता इसमें नीदरलैंड और उपविजेता जो है आयरलैंड था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सेम जो है आग्नेय चट्टान के उदाहरण की चर्चा करता है और यह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है? तो आग्नेय चट्टान का यहाँ पे कौन सा उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल चट्टान। इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल चट्टान जो है आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे आग्नेय चट्टान के बारे में, यानी कि इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो आग्नेय चट्टान का निर्माण जो है ज्वालामुखी विस्फोट के समय भूगर्भ से निकलने वाला लावा या मेग्मा के जो है ठंडा होकर जमने एवं ठोस होने से हुआ है। इसे आर्कियन युग के पत्थर के यानी पत्थर या सेल के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, यानी कि लावा से इसका निर्माण हुआ है। किसका निर्माण? आग्नेय चट्टान का निर्माण। चलिए बात करते हैं इसके कुछ उदाहरण की। तो यहाँ पे इसका बेसाल चट्टान, ग्रेनाइट, डोयोराइट, पेग्माटाइट, ये सब जो है इसके क्या है? उदाहरण है, आग्नेय चट्टान के उदाहरण है। चलिए देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार के चट्टान में लोहे की मात्रा सर्वाधिक होती है तथा उसके अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विशाल चट्टान जो है एक ऐसी जो है चट्टान है जिसमें लोहे की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है और इससे जो है इसके अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण होता है। जीवाश्म मुख्यतः किस प्रकार के चट्टान में पाए जाते हैं? तो जीवाश्म जो मुख्यतः अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, यूरेनियम किस प्रकार के चट्टान में पाया जाता है? तो यूरेनियम जो है कायांतरित चट्टान में पाया जाता है। चट्टानों के रूपांतरण में सबसे प्रमुख भूमिका कौन निभाता है? तो चट्टानों के रूपांतरण में सबसे प्रमुख भूमिका ताप या उष्मा जो है इसमें, यानी कि हीट जो है वो सबसे ज़्यादा भूमिका निभाता है। यदि बात करें अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक्स की, तो अवसादी वे चट्टान हैं जिनका निर्माण जो है चट्टानों के विखंडित, ठोस,
चूर्ण जो है या जो है जीव जंतु एवं पेड़ पौधों के अवशेष से लगातार जमा होने के कारण होता है। इसकी रचना जो है परत दर परत मलबों के जमा होने के कारण होता है और इस कारण से इसे क्या बोलते हैं, परतदार चट्टान के रूप में भी जाना जाता है। इन चट्टानों में अवसादों के विभिन्न परतें पाई जाती है और अवसादी जो चट्टान जो होते हैं में जीवों के अवशेष पाए जाने के कारण इसमें जो है कौन सा विधि से इसको पता कर पाएंगे, कार्बन डेटिंग माध्यम से जो है हम लोग इसका जो है इस चट्टान का जो हम लोग आयु यानी कि जो एज इसका पता कर पाएंगे या किस काल का है उसको हम लोग पता कर पाएंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे धरातल का 75% भाग जो है अवसादी चट्टानों से ढका हुआ है, बाकी जो शेष 25% है उसमें जो है आग्नेय और रूपांतरित चट्टान जो है आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं जैसे इसका आग्नेय ये जो है अवसादी चट्टान का, तो इसमें क्या हो जाएगा, बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन, चूना पत्थर यानी कि लाइमस्टोन, खड़िया चौक, कोयला जो है लॉयस यानी कि वायु द्वारा जो है इसका निर्माण होता है लॉयस का, डोलोमाइट सेंधा नमक और जिप्सम जो है ये रासायनिक तत्वों द्वारा निर्मित जो है चट्टान है, ये भी जो है एक अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। यदि बात करें लाल किला फतेहपुर सिकरी और जो है क्या लाल किला फतेहपुर सिकरी का निर्माण भी जो है बलुआ पत्थर यानी कि सैंडस्टोन से हुआ है, यानी कि ये क्या है किस तरह का चट्टान है, अवसादी चट्टान से हुआ है। कोयला और खनिज जो है तेल अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं रूपांतरित या कायांतरित चट्टान। रूपांतरित चट्टान का दूसरा नाम क्या है, कायांतरित चट्टान है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स बोलते हैं। ठीक है, तो उच्च ताप और दाब जो है रासायनिक क्रियाओं आदि के प्रभाव के कारण आग्नेय और अवसादी चट्टान जो है के रूप में परिवर्तन से जो है रूपांतरित और कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है। यानी कि जब यदि ताप बढ़ जाएगा यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा और जो है इसमें रासायनिक क्रिया होगा तो उससे फलस्वरूप यानी कि आग्नेय चट्टान जो है और अवसादी चट्टान जो है ये बदल कर किसमें बदल जाते हैं, रूपांतरित चट्टान और कायांतरित चट्टान में परिवर्तित हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कुछ आग्नेय चट्टान के रूपांतरण से बने जो है रूपांतरित सेल जो है कौन कौन से हैं। तो ग्रेनाइट से क्या बन जाता है, नीस बन जाता है। बेसाल्ट से क्या बन जाता है, एम्फीबोलाइट हो जाता है। बेसाल्ट से क्या हो जाता है, सिस्ट भी होता है। अवसादी चट्टान से जो है के रूपांतरण से कौन सा रूपांतरित चट्टान बनता है, तो ये बालू का पत्थर यानी कि सैंडस्टोन से जो है क्वार्टेजाइट बनता है। चूना पत्थर से संगमरमर बन जाता है। क्ले और सेल से स्लेट बनता है। कोयला से ग्रेफाइट और हीरा बनता है। और गुलास में से जो है क्या बनता है, क्वार्टेजाइट बनता है। और चौक और डोलोमाइट से क्या बन जाता है, संगमरमर या मार्बल बन जाता है। तो ये सभी रूपांतरित चट्टान है और ये सभी भी रूपांतरित चट्टान है, लेकिन ये आग्नेय चट्टान है और इधर वाला अवसादी चट्टान है। तो अवसादी चट्टान से आग्नेय चट्टान बना, अवसादी चट्टान से जो है यहाँ पे रूपांतरित चट्टान बन गया और आग्नेय चट्टान से भी रूपांतरित चट्टान में परिवर्तित हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7। टंकेश्वर हजारिका बोर बयान को भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2018 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षत्रिया जो एक शास्त्रीय नृत्य है और इसके चलते जो है इसको टंकेश्वर हजारिका बोरबयान को भारत में जो है 2000 उत्कृष्ट योगदान के लिए जो है 2018 में इसका संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। तो चलिए बात करते हैं सत्रिया। तो सत्रिया कहाँ का है, ये असम का एक शास्त्रीय नृत्य है। चलिए देखते हैं कुछ शास्त्रीय नृत्य के बारे में। तो भारत में कुल जो है कितने शास्त्रीय नृत्य है, 8 शास्त्रीय नृत्य है। पहला है सत्रिया जिसको असम में जो है मनाया जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथक जो है उत्तर प्रदेश का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। मोहिनीअट्टम और कथकली जो है केरल का है। ओडिसी उड़ीसा का है और मणिपुरी जो है मणिपुर का शास्त्रीय नृत्य है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, NaSCO3 जिसको हम लोग बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम जो है हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अप्रैल 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारत की निम्नलिखित में से कौन सी ट्रेन सबसे तेज ट्रायल रन के अनुसार जो है चलती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस जिसको ट्रेन 18 के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्तीय वर्ष तक डेज तक चलता है। तो यहाँ पे वित्तीय वर्ष जो है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार भारतीय संविधान में भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य हैं। तो मौलिक कर्तव्य जो है टोटल कितने हैं, 11 हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि बात करें मौलिक कर्तव्य की, तो मौलिक कर्तव्य जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति जो है की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसको संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसे रूस के संविधान से लिया गया है और ये जो है भाग 4A के अनुच्छेद जो है 51A में ABCD करके ऐसे जो है वर्णित किया गया है। टोटल मौलिक कर्तव्य की संख्या कितने हैं, 11 है। और इसको कहाँ से लिया गया है, जो है इसको रूस के संविधान से लिया गया है। यदि बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मूल रूप से जो है भारत के संविधान में भाग 3 में 7 मौलिक अधिकार थे। टोटल कितने थे, भाग 3 में इसको मौलिक अधिकार को रखा गया है और इसमें 7 थे, लेकिन 44वां संविधान संशोधन जब 1978 में हुआ
तो उसके तहत संपत्ति के अधिकार को इसमें हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को यदि पूछा जाए कि कितने अनुच्छेद में था, तो अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को वर्णित किया गया था। और लेकिन इसे जब 44वां संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया, तो अब जो है अब जाकर कितने हैं, टोटल 6 अब मौलिक अधिकार हो गए हैं। और ये जो संपत्ति का अधिकार है इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया अभी, तो 300A में, अनुच्छेद 300A में जो है इसको अभी रखा गया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। तो चलिए देखते हैं 6 कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं। तो यहाँ पे मौलिक अधिकार है, पहला क्षमता का अधिकार जो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक वर्णित है। स्वतंत्रता का अधिकार दूसरा है और इसमें जो है 19 अनुच्छेद से लेकर 22 अनुच्छेद तक स्थित है और वर्णित है। और शोषण के विरुद्ध अधिकार ये 23 से लेकर जो अनुच्छेद 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है ये अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक वर्णित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग में बताना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रत्येक 1000 पुरुष पर जो है 943 महिलाएं। ये जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है भारत का लिंगानुपात था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 2011 की जनगणना के अनुसार जो है केरल की साक्षरता दर कितनी थी। तो केरल की साक्षरता दर जो है कितना था, तो हम ऐसे बोलेंगे तो 94%। एग्जैक्टली कितना था, 94% जो है इसका साक्षरता दर था केरल का, जो सबसे ज़्यादा था। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट को। सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य जो है कौन सा था, केरल था, जिसमें 94% इसका क्या था, साक्षरता दर था। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य क्या था, बिहार था, जिसका जो है इसका जो है कितना था, साक्षरता दर 61.8%। ये न्यूनतम जो है साक्षरता वाला जो है राज्य था 61.8%। ठीक है, सर्वाधिक जो है साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसका साक्षरता दर कितना था, 92.28% था। न्यूनतम साक्षरता वाला जो है केंद्र शासित प्रदेश कौन था, दादर एवं नागर हवेली, जिसका जो है साक्षरता दर कितना था, 77.65 था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन बलबन 1200 से इसका जो 1265 से लेकर 1286 तक इसका कार्यकाल था, ने जो किसकी उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जिल ए इलाही, जिसको बोलते हैं भगवान की छाया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। व्यवगत के सिद्धांत यानी कि जिसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जो है प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो इसका शासनकाल जो है 1848 से लेकर 1856 तक था। और व्यापगत के सिद्धांत क्या थे, तो ये हड़प नीति थी एक तरह से, जो पैतृक संपत्ति को बारिश न होने पर है ना कंपनी में मिला लिया जाता था। ठीक है, तो इसमें पहला जो है ऐसा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत जो है कि इसको सबसे पहले अपने में मिला लिया गया, तो 17 को 1848 में, उसके बाद जेतपुर और संबलपुर को, और उसके बाद बघाट को, उसके बाद उदयपुर को 1852 ईस्वी में, और झांसी को जो 1853 ईस्वी में, और जो है नागपुर को 1854 ईस्वी में इस कंपनी में शामिल कर लिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं भारत में जो सिविल सेवा का जनक किसको बोलते हैं। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को जो है भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग जो था वो भारत के अंतिम जो गवर्नर जनरल था, और साथ में ये भारत के पहले गवर्नर जनरल जो है कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। भारत का पहला गवर्नर जनरल बोला जाए तो यहाँ पे क्या था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। और पहला अंतिम जो बोला जाए गवर्नर जनरल तो कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, देश के पहले वायसराय भी थे कौन, लॉर्ड कैनिंग। देश के पहले जो है वायसराय कौन थे, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, सिपाही विद्रोह जो है जिसको 1857 की क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, ये जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है, उसके शासनकाल में जो यानी कि सिपाही विद्रोह जो लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, उसी के शासनकाल में ही कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में जो विश्वविद्यालय की स्थापना भी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 1846 में ब्रिटिश साम्राज्य और डैश के बीच में लाहौर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराजा दलीप सिंह के बीच में जो ये और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच में ये लाहौर की संधि हस्ताक्षरित किया गया था 1846 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म पुस्तक जो है कि लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीताराम येचुरी जो है मोदी गवर्नमेंट न्यू जो है सर्च ऑफ कम्युनलिज्म जो है पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं और प्रणब मुखर्जी के बारे में। तो प्रणब मुखर्जी ने एक बुक लिखा था द प्रेसिडेंशियल ईयर्स, और क्या लिखा था, ड्रामेटिक डिकेड द इंदिरा गांधी ईयर्स। ये भी जो है प्रणब मुखर्जी द्वारा लिखा गया बुक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारत सरकार के किस विभाग ने अप्रैल 2022 में वन हेल्थ प्रायोगिक परियोजना यानी जिसको पायलट प्रोजेक्ट था शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा इसको शुरू किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व जिसे
जो है स्नेह भरे उपनाम भारत के स्वर कोकिला के नाम से भी जाना जाता है, को फरवरी 2022 में इसका निधन हो गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लता मंगेशकर को जो है क्या बोला जाता था, स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता था। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि नाइटिंगेल ऑफ इंडिया जो है किसको कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। भारत के किस बुद्ध स्थल पर जो है गौतम बुद्ध ने सबसे पहले पहले प्रचार किया था? तो सबसे पहले कहाँ पे प्रचार किया था? तो सारनाथ में। सबसे पहले कहाँ किया था? गौतम बुद्ध ने सारनाथ में प्रचार किया था। चलिए कुछ गौतम बुद्ध से कुछ रिलेटेड फैक्ट को जानते हैं। तो गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। ठीक है, पहला उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था? सारनाथ उत्तर प्रदेश में दिया था। यदि बात किया जाए बौद्ध संगति की, तो बौद्ध संगति पहला जो है बौद्ध संगति कहाँ किया गया था, कहाँ आयोजित किया गया था? राजगीर में। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ था? वैशाली में। और तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में। और चतुर्थ जो है बौद्ध संगति ये कुंडलवन कश्मीर में जो इसका आयोजन किया गया था। चलिए बात करते हैं यदि प्रथम जैन संगति की, तो प्रथम जैन संगति जो है पाटलिपुत्र में आयोजित किया गया था। और द्वितीय जैन संगति जो है कहाँ किया था? वल्लभी में किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। ओडिसी नृत्य शैली जो है मूल रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो ओडिसी जो है ओडिशा से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। शिव कुमार शर्मा का नाम किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संतूर वादक है। ये क्या है? संतूर वादक है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्य विधानमंडलों में 2 सदन है? यानी कि 2 होता है, तो कौन कौन से हैं? विधान सभा और विधान परिषद, ये 2 पार्ट में बटा हुआ रहता है। तो किस राज्य में ये दोनों है? तो ये दोनों जो है किसी विशेष राज्य को ही दिया जाता है। तो इसमें सभी जो है टोटल 6 जो है ऐसे राज्य हैं जिसको ये दर्जा प्राप्त है। यानी कि विधान परिषद जो है 6 राज्य के पास है, बाकी राज्य के पास विधान परिषद नहीं है, विधानसभा सिर्फ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के पास विधानसभा भी है और विधान परिषद दोनों है। तो इसलिए इसमें जब राज्य विधानमंडल में 2 सदन है किसका? महाराष्ट्र का। बाकी गुजरात में 1 है विधानसभा, राजस्थान में भी विधानसभा है और झारखंड में भी विधानसभा ही है। ठीक है, विधान परिषद वहाँ पे नहीं है। तो कौन कौन से 6 राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद भी है? तो वैसे राज्य हैं कौन कौन? आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में ये जो है 6 राज्य हैं, उसमें विधान परिषद भी शामिल है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। एहोल डैश की राजधानी है? तो एहोल जो है चालुक्यों की राजधानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। भारत के कर्नाटक राज्य में एहोल को भारतीय वास्तुकला का उद्गम कहा जाता है। यह चालुक्यों की पहली राजधानी थी। बाद में इसे 543 ईस्वी में पुलकेशिन प्रथम जो है दोबारा जो है राजधानी को बादामी में बदल दिया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। भारत सरकार द्वारा देश से लड़ने के लिए अंत्योदय अन्न जो है योजना AAY शुरू की गई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गरीबी से जो है इसका गरीबी से जो है लड़ने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है, अंत्योदय अन्न योजना। ठीक है, चलिए यदि बात करें अंत्योदय अन्न योजना की, तो इसे अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जो है 25 दिसंबर 2000 को शुरू किया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पानी में अघुलनशील है? पानी में अघुलनशील पदार्थ कौन है? तो चॉक पाउडर है। कौन है? चॉक पाउडर है पानी में अघुलनशील। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से वह कौन सा मानक साधन है जिसके द्वारा भारत में चुनाव कराए जाते हैं? तो भारत में चुनाव का मानक साधन क्या है? EVM है। क्या है? EVM है, यानी कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से जो है ये मानक साधन है जिसके द्वारा चुनाव भारत में कराए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से 1947 का कौन सा अधिनियम ट्रेड यूनियनों के साथ साथ व्यक्तित्व कामगारों के संबंध में भारतीय श्रम कानूनों को विनियमित करता है? कौन करता है? भारतीय परिषद अधिनियम। तो भारतीय परिषद अधिनियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि बात करें भारतीय परिषद अधिनियम, तो ये कब आया था? 1861 में आया था। और रॉलेट एक्ट की बात करेंगे तो रॉलेट एक्ट 1919 में आया था, जो वायसराय लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है उस समय उसका शासनकाल था। उसी के शासनकाल में जो है 1919 में रॉलेट अधिनियम आया था। ठीक है, रॉलेट एक्ट को यदि बात करेंगे तो ये इसको काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। एक नाटक में नरेश ने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। यह नारा निम्नलिखित में से किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने दिया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक द्वारा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये नारा दिया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। नमिता कायांतरित सेल के बारे में जो है उदाहरण के बारे में जो है
बात करती है तो वह निम्नलिखित में से कौन सा हो सकता है। तो कायांतरित सेल इसमें से कौन सा है। तो कायांतरित सेल कौन है, संगमरमर। कौन है, संगमरमर जो है कायांतरित सेल है, या कायांतरित सेल का दूसरा नाम क्या होता है, रूपांतरित सेल होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने मार्च 2022 में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जिसको PMSYM योजना के नाम से भी जाना जाता है, क्या शुरू किया गया। ठीक है, तो ये जो है डोनेट ए पेंशन पहल शुरू किया गया। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। बौद्ध वास्तुकला में स्तूप को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए भक्तों के लिए पैदल मार्ग क्या कहलाता है। तो भक्तों के लिए पैदल मार्ग जो है वो क्या कहलाता था, मेधी कहलाता था। क्या कहलाता था, मेधी कहलाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन तुगलक वंश का शासक नहीं था। तो तुगलक वंश का शासक कौन नहीं था, गयासुद्दीन तुगलक था, मोहम्मद बिन तुगलक भी था, फिरोज शाह तुगलक भी था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुकनुद्दीन जो है तुगलक, ये जो है तुगलक वंश का शासक नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। FIDE 44वां जो है शतरंज ओलंपियाड 2022 डैश जो है भारत में 2022 की गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाएगा। तो 2022 में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो ये कौन सा जगह पे, तो चेन्नई में। कौन सी जगह पे आयोजित किया गया था, चेन्नई में जो है ये आयोजित किया गया था 44वां शतरंज ओलंपियाड 2022। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानूनों के जो है समान संरक्षण और कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 14। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। डैश जीवित जीवों के क्षेत्र और पर्यावरण के साथ उनके पारस्परिक जो है व्यवहार को इंगित करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जीव मंडल। जीव मंडल का निर्माण जो है स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल के मिलने से बनता है। तो ये हमारा हो जाएगा जैव मंडल, बाकी ये होगा वायुमंडल, ये होगा स्थल मंडल और ये हो गया जल मंडल। तो तीनों जहाँ पे मिलते हैं उसी जगह पे जीव मंडल का निर्माण होता है। यानी जीव मंडल बनने के लिए स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल का होना बहुत जरूरी होता है, तभी जो है जीव का निर्माण हो सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जीव मंडल, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार राजस्थान में मनाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बूंदी उत्सव जो है राजस्थान में मनाया जाता है। यदि बात करें बोनालो की, तो बोनालू जो है वो तेलंगाना का एक त्यौहार है, और गुड़ी पड़वा जो है महाराष्ट्र का, कहाँ का है, महाराष्ट्र का जो है एक त्यौहार है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। ऑस्कर 2009 में निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में से किसे स्लम डॉग मिलेनियर जो है में अपनी रचना के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार मिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर रहमान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट के जो है पूर्ण या आंशिक भाग के लिए एक क्षेत्रीय नाम नहीं है। तो इसका क्षेत्रीय नाम नहीं है, कौन है, मालावर तट। बाकी ये जो है कोरोमंडल तट में आते हैं, और ये जो है मालावर तट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यदि बात करें कि कोरोमंडल तट के हिस्से में कौन कौन आता है, तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पांडिचेरी, केंद्र शासित प्रदेश, ये जो है कोरोमंडल तट के अंतर्गत आता है। मालावर तट में कौन आता है, कर्नाटक, केरल जो है ये मालावर तट के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। डैश भारत का अंतर्राष्ट्रीय हवाई वाहक है और जो है विदेशी यातायात को संभालता है, जिसमें कार्गो और यात्री सेवाएं दोनों शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर इंडिया में दोनों शामिल है, कार्गो और यात्री सेवाएं, यानी माल ढोने के लिए भी और सामान जो है आदमियों को जो है ले जाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो आमतौर पर जो है वाणिज्यिक लाभ के लिए जहाज, विमान, ट्रेन या वैन या ट्रक के द्वारा जो माल या उत्पादन को परिवहन करना कार्गो या फ्रेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से किसी आदिवासी नृत्य शैली गुसाड़ी को जीवित रखने के लिए 2021 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनक राजू को इसका अवार्ड मिला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। रीता गिद्धा नृत्य करती है, कौन सा नृत्य करती है, गिद्धा नृत्य करती है। तो ये गिद्धा जो है नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित मौर्य शासकों में से किसने जो है 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अशोक। कौन था, अशोक जो है कलिंग युद्ध में लड़ा था 261 ईस्वी पूर्व में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित भारतीय लेखकों में से किसने भारत के राष्ट्रवादी आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास गोरा लिखा था।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। भारत की नई कर व्यवस्था के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए आयकर छूट सीमा क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2.5 लाख। कितना हो जाएगा? 2.5 लाख इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें इसकी स्केल की तो 2.5 लाख तक जो है ये रहेगा तो उसमें कोई टैक्स नहीं लगता है। 2.5 से लेकर जब 5 लाख तक रहता है तो इसमें 5% का इनकम टैक्स लगेगा, और 5 से जो है 7.5 लाख तक रहेगा तो इसमें जो है 10% का, और 7.10 तक जो है लाख तक रहता है रुपये तो इसका जो है 15% का टैक्स इसमें लगेगा, और 10 to 12.5 लाख यदि रहता है तो इसमें कितना होगा 20%, और 12.5 to 15 लाख यदि रहता है तो इसमें 25% का टैक्स लगता है, और 15 से जो अबव रहता है 15 लाख से अबव रहता है तो उसमें 30% का टैक्स लगता है। यदि बात करें कि डिजिटल मनी को जो इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें हमको 30% का टैक्स लगता है। कितना परसेंट? 30% का टैक्स लगता है डिजिटल मनी टू इंडियन करेंसी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से कौन फरवरी 2022 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी JNU भारत की पहली महिला कुलपति बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। UEFA यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 की विजेता टीम कौन बनी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इटली। कौन था? इटली इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि बात करें यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप 2020 का तो ये 16th नंबर का एडिशन था, और यदि बात करें यहाँ पे कि इटली ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। इटली ने किसको हराया था? इंग्लैंड को हराया था। और होस्ट कंट्री इसके बाद वाला यानी 2024 में जो होने वाला है यूरोपियन फुटबॉल चैंपियनशिप तो उसका मेजबान देश कौन रहेगा? जर्मनी रहेगा, और जो है इसके 17वां नंबर का ये एडिशन होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। भारत की सीमा डैश में म्यांमार से लगती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्वी पार्ट में भारत के साथ जो म्यांमार का जो है मतलब हिस्सा या सीमा जो है लगता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि बात करें म्यांमार जो है ये भारत के किस राज्यों से सटे हुए हैं? तो ये नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है और अरुणाचल प्रदेश है। इन 4 राज्यों से वो सटे हुए हैं म्यांमार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। आयनिक यौगिक NaCl का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। साबिक क्वासियर जो है से पीड़ित है, यह निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? तो ये क्वासियर जो है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन की कमी। और इसमें और एक रोग है मरासमस जो है ये रोग भी जो है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों वीडियो यदि अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी ऑन कर लें जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच पाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।